तारक मेहता का उल्टा चश्मा, एपिसोड नंबर 3860, तारीख 26 अगस्त। गोकुल धाम के लोगों के कहने के बावजूद भी डेंजर भाई को ये विश्वास नहीं होता कि हाथी भाई इसी सोसाइटी में है या सोसाइटी से बाहर है। वो कहते हैं अपने आदमियों से कि पूरे सोसाइटी के चप्पा चप्पा छान मारो, कोना कोना देखो, सभी के फ्लैट में जाके चेक करो, हाथी भाई यहीं कहीं हैं, सोसाइटी से बाहर नहीं गए। उनके आदमी सबसे पहले भिड़े भाई के घर पे आते हैं। भिड़े भाई का घर का दरवाजा खुलते ही अचानक ग्लास गिरता है तो डेंजर भाई का आदमी कहता है भिड़े भाई से, यदि तुम्हारे घर में कोई नहीं है तो ये ग्लास कैसे गिरा। भिड़े भाई कहते हैं कि जैसे ही दरवाजा खुला तो खिड़की का हवा और दरवाजा के बाद में ग्लास गिरा है। भिड़े भाई के पूरा घर देखने के बाद वापस वहां से निकल जाते हैं। दूसरे आदमी सोडी भाई के घर पे जाते हैं और सोडी भाई को साथ में लेके जाते हैं टायर के साथ में। सोडी भाई का गर्म मिजाज वहां पे भी ठंडा नहीं होता। वो कहते हैं अरे तुम मुझे टायर से बाहर निकाल, फिर मैं बताता हूँ हाथी भाई किधर है। तुम लोगों को इतना बोलता हूँ तो भी तुम लोगों को समझ में नहीं आता। डेंजर भाई का आदमी कहता है चुपचाप खड़े रहो, बात मत करो, हमें अपना काम करने दो। सोडी भाई का भी पूरा घर देखने लेने के बाद में वो लोग वहां से निकल जाते हैं। तीसरे नंबर पे आते हैं पोपट भाई के घर पे। पोपट भाई के घर के अंदर आते ही डेंजर भाई के आदमी से पोपट भाई कहते हैं घर में कोई भी नहीं है, मैं अकेला रहता हूँ, मेरे सामने मैंने घर का दरवाजा खोला है, यहाँ पे कोई भी नहीं है, मैं अकेला रहता हूँ यहाँ पे। तब उस आदमी की नजर उस अलमारी पे जाती है जहाँ पोपट भाई ने अपनी शेरवानी के साथ में उस पुतले को रखा होता है। पोपट भाई कहते हैं अरे वहाँ पे कुछ भी नहीं है, उसको हाथ मत लगाना। वो आदमी वहाँ पे जाके पर्दा हटाता है और कहता है कि ये क्या है, तुमने शादी के बाद भी अपनी शेरवानी को अभी तक संभाल के रखा है। पोपट भाई कहते हैं अरे भाई मैं अभी कुंवारा हूँ, मेरी शादी नहीं हुई है। वो आदमी कहता है तो ये क्यों रखा है। पोपट भाई कहते हैं कि जब मेरी शादी होगी तो ये शेरवानी मैं पहनूंगा। वो आदमी दूसरी तरफ खोजने के लिए जाता है तो पोपट भाई कहता है भाई आपके ध्यान में कोई लड़की हो मेरे लायक तो मुझे बताना। यहाँ पे भी अपनी शादी के लिए बात कर रहे हैं। चौथे नंबर पे आते हैं कृष्णा अय्यर, यानी अय्यर भाई के घर पे वो आदमी के साथ में पहुंचते हैं। अय्यर भाई के घर की जब तलाशी होती है तो अय्यर भाई कहते हैं कि यहाँ पे हाथी भाई नहीं है, मुझे मालूम है यहाँ पे हाथी भाई आ ही नहीं सकते। तो वो आदमी कहता है ए आदमी चुप रहे। अय्यर भाई भड़क जाते हैं, कहते हैं मैं कृष्णा अय्यर हूँ, मैं एक साइंटिस्ट हूँ और तुम मुझसे इस तरह से बात नहीं कर सकते, एक इज्जतदार साइंटिस्ट हूँ। डेंजर भाई का आदमी कहता है चुपचाप खड़े रहो, ज्यादा मेरा दिमाग मत खराब करो, मुझे अपना काम करने दो। अय्यर भाई को कहता है ज्यादा बोलेगा तो दिवाली में फोड़ने वाले पटाखे होते हैं ना, उसमें एक रॉकेट भी होता है, उस रॉकेट में बांध के तेरे को छोड़ दूंगा, उड़ता रहना ऊपर में। ये कह के वो आदमी अय्यर भाई के घर के पूरी छानबीन करते रहता है। वो आदमी पूरे घर की तलाशी लेने के बाद जब वापस अय्यर भाई के सामने आता है तो अय्यर भाई एकदम गुस्से में कहते हैं मैंने बोला था तुम्हें मेरे घर पे वो नहीं है, तुमने मेरी बात सुनी नहीं, मुझे तुम पे बहुत गुस्सा आ रहा है। वो आदमी जैसे ही डंडा दिखाता है तो अय्यर भाई की सिटी बिटी गुल हो जाती है। पांचवें नंबर पे आते हैं मेहता साहब के घर पे। मेहता साहब के यहाँ पे तलाशी लेता है तो वो आदमी मेहता साहब के चेयर को हटाता है तो मेहता साहब कहते हैं आराम से भाई, उस चेयर पे बैठ के मैं लिखता हूँ, मैं एक लेखक हूँ, क्यों मेरी कुर्सी को परेशान कर रहे हो। और जब आदमी वो तलाशी लेते हुए बेडरूम में जाता है तो पलंग के नीचे देखता है तो मेहता साहब कहते हैं आप में कॉमन सेंस है, वो डॉक्टर हाथी है, उनका फोटो देखा था ना, उनको भी देखा था ना, वो क्या पलंग के नीचे आएंगे बेवकूफ। फिर वो आदमी मेहता साहब के बेडरूम में जो अलमारी होती है वहां पे देखता है। मेहता साहब मन ही मन में सोचते हैं इनको कैसे बाउंसर बना दिया, दिमाग तो एकदम घास चरने गई हुई है। ऐसे करते करते डेंजर भाई के आदमी पूरी सोसाइटी के सभी के फ्लैट को चेक करते हैं। जब सारे जन खोज के वापस चौक में जमा होते हैं तो डेंजर भाई कहते हैं तुम लोग सारे खाली हाथ आ गए, हाथी भाई है कहाँ। तो मेहता साहब कहते हैं मैंने आपको पहले ही कहा था हाथी भाई यहाँ पे नहीं है, वो हम लोग को भी नहीं दिखे। सोडी एकदम गुस्से से वापस ठंडा होके बोलता है भाई जब नहीं है तो नहीं मिलेंगे ना, होते तो लेके नहीं आते क्या। डेंजर भाई कहते हैं आप लोग सभी अभी भी झूठ बोल रहे हो, हाथी भाई इसी सोसाइटी में है, मुझे पूरा यकीन है। तब कोमल भाभी कहती है मैंने आपको उसी समय बोला था कि वो हॉस्पिटल गए हैं किसी पेशेंट को देखने के लिए। भिड़े भाई माधवी भाभी से कहते हैं कि इसको अपने आदमी पे भी विश्वास नहीं है। फिर वो दिखाते कि ये फ्लैट, वो इशारा करते हैं ये फ्लैट में देखा। तो भिड़े भाई कहते हैं ये आदमी तो आउट ऑफ इंडिया है और करीबन 2 साल से ये फ्लैट है, यहाँ पे कोई भी नहीं रहता। डेंजर भाई किसी एक और फ्लैट की बात करते हैं तो भिड़े भाई कहते हैं कि इस फ्लैट में भी करीबन बहुत साल से ये बंद है और ये इसकी चाबी भी मेरे पास नहीं है। तब पोपट भाई कहते हैं कि यदि चाबी होती है तो भी ये हाथी भाई यहाँ पे नहीं जा सकते। डेंजर भाई कहते हैं क्यों नहीं जा सकते।
तो पोपट भाई कहते हैं कि आपके आदमी आप सभी इतनी देर से यहाँ पे हो, और हाथी भाई यदि यहाँ से वहां पे जाते तो क्या आपको दिखाई देता है या नहीं दिखाई देता। इधर उधर की सभी बातें करने के बाद सभी लोग कहते हैं भाई हाथी भाई यहाँ पे नहीं है, आप क्यों परेशान हो रहे हो, बोल रहे आपको नहीं है वो यहाँ पे। लेकिन वो मन ही मन ये सोचते हैं कि है तो वो इसी सोसाइटी में, और मैं अपने भाई का बदला उससे लेके रहूंगा। तभी उनके आदमियों में से एक आदमी कहता है कि सर हमने एक दरवाजे पे बेल बजाई लेकिन वो दरवाजा खुला नहीं। डेंजर भाई कहते हैं तुम्हारे में कॉमन सेंस नहीं है, यदि वहाँ पे बेल बजाए और किसी ने दरवाजा नहीं खोला इसका मतलब डॉक्टर हाथी वहीं पे है। डेंजर भाई कहते हैं जाओ और बेल बजाओ, यदि दरवाजा ना खुले तो तोड़ दो। भिड़े भाई कहते हैं कि वहाँ पे चाचा जी है जो वहाँ पे सोए हुए हैं, वो बुजुर्ग आदमी हैं, उनको डिस्टर्ब मत करो। भिड़े भाई कहते हैं कि यदि आपके मुस्टंडे वहाँ पे जाके दरवाजा तोड़ेंगे तो चाचा जी घबरा जाएंगे और वो हो सकता है उनको कुछ हो जाए। तो डेंजर भाई कहते हैं कि वो कोई टेंशन की बात नहीं है, यदि उनको कुछ हो गया तो डॉक्टर हाथी है ना उनको संभालने के लिए। भिड़े भाई कहते हैं ठीक है ऐसा करता हूँ, मैं जाके चेक करता हूँ, मैं वहाँ पे बेल बजाता हूँ, यदि दरवाजा खुल गया तो मैं चेक करके आता हूँ, फिर बोलता हूँ आपको वहाँ पे डॉक्टर हाथी है या नहीं। तो डेंजर भाई कहते हैं तुम अकेले नहीं जाओगे, मेरे 2 आदमी जाएंगे और तू जाएगा, बाकी और कोई नहीं। भिड़े भाई और वो दोनों आदमी जाते हैं और वहाँ पे भिड़े भाई भी बेल बजाते हैं। चंपक चाचा बाहर आते हैं और 2 आदमी को देख के भिड़े से पूछते हैं कि ये कौन है और यहाँ पे क्या करने आए हैं। उनके आदमियों में से एक आदमी कहता है कि हम लोग हाथी ढूंढने आए हैं। चाचा जी एकदम हड़बड़ा जाते हैं और कहते हैं अपनी सोसाइटी में हाथी घुस गया। भिड़े भाई इशारा करते हुए कहते हैं कि वो वाला हाथी नहीं, अपने डॉक्टर हाथी, ये वाले हाथी। चंपक चाचा कहते हैं उसको क्यों खोज रहे हो, वो किधर खो गया। चंपक चाचा कहते हैं कि हाथी यहाँ पे नहीं है, ढूंढो उसके घर में, यहाँ पे क्या करने आए हो। उनके आदमी कहते हैं कि डॉक्टर हाथी यहीं पे छुपे हुए, हमको मालूम है। चाचा जी कहते हैं कि यहाँ पे नहीं है भाई, आपको बोला ना एक बार। जब वो दोनों आदमी चाचा जी को उठा के अंदर की तरफ लेके जाते हैं, चाचा जी को जब वो लोग अंदर लेके आते हैं तो उन आदमी को कहते हैं तुम लोग को शर्म नहीं आती एक बुजुर्ग के साथ इस तरह व्यवहार करते हुए। चंपक चाचा के घर की पूरी तलाशी लेते हुए वो जेठालाल के कमरे में जाते हैं, चारों तरफ देखते हैं, उस आदमी को सोफे के पीछे कुछ दिखाई देता है। वो चंपक चाचा को पूछते हैं कि क्या डॉक्टर हाथी यहाँ पे नहीं है। चंपक चाचा कहते हैं नहीं है। वो आदमी कहता है कि तो ये कौन है। तो चंपक चाचा कहते हैं मुझे क्या मालूम ये कौन है, जाके देख ले। उस आदमी के ये बोलने के बाद में वो जैसे ही आगे बढ़ता है तो भिड़े भाई पीछे से दौड़ के आगे आते हैं, कहते हैं भाई हाथी भाई से गलती हो गई, प्लीज़ माफ़ कर दो, हम लोग इनको समझाएंगे प्लीज़। तो वो आदमी कहता है कि अब जो होगा वो नीचे होगा और डेंजर भाई जो करेंगे वो करेंगे, मेरे रास्ते से हट जाओ। कपड़ा हटाता है तो देखते हो वहाँ पे बिस्तर पड़े होते हैं, वो ये देख के एकदम लाल पीला हो जाता, तिल मिला जाता है। फिर वहां से निकलने के बाद में चाचा जी के कमरे में जाते हैं और वहां पे तलाशी लेते हैं। वहां पे कुछ नहीं मिलता तो निकलने के होते हैं। तो चाचा जी कहते हैं रुक, एक जगह है तूने जहाँ पे नहीं देखा, ये ले। तो ऐसे करके वो अलमारी खोलते हैं। फिर चाचा जी कहते हैं क्यों है, नहीं है ना हाथी भाई, तसल्ली हो गई, निकलो अभी यहाँ से, फुटो। फिर चंपक चाचा को भिड़े भाई सॉरी बोल के निकलने को होते हैं और कहते हैं आप सो जाइए। तो चंपक चाचा कहते हैं अरे ये तो बता ये लोग तलाशी किस लिए ले रहे और है कौन। तो भिड़े भाई कहते हैं कि ये डेंजर भाई के आदमी हैं और डेंजर भाई वो चिंतामणि जो डॉक्टर हाथी के पेशेंट है उनके भाई हैं। डॉक्टर हाथी ने उनको जो दवाई दी थी उससे वो बेहोश हो गए, वो हॉस्पिटल में भर्ती है, इसलिए वो बदला लेने के लिए सोसाइटी में आए हैं। भिड़े भाई चाचा जी को कहता है कि उस डेंजर भाई के सिर पे इतना खून सवार है कि वो बिना हथीड़ा को मतलब हाथी भाई को सबक सिखाए बिना यहाँ से जाएगा नहीं। चाचा जी कहते हैं ऐसे कैसे नहीं जाएगा, मैं जाके उसको सबक सिखा दो, करके वो वहां से निकल जाते हैं। अपडेट रहने के लिए मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन बटन को क्लिक करें और पाए सबसे पहले नोटिफिकेशन। धन्यवाद।